नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24। 543 लोकसभा क्षेत्र, 10.5 लाख मतदान केंद्र, 97 करोड़ मतदाता और 7 फेज में चुनाव। जी हाँ, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, मगर फिर भी राजनीतिक पार्टियों में चुनाव को लेकर लगातार घमासान जारी है। एक दूसरे पर आरोपों के बौछार किए जा रहा है, मगर सबसे अहम और एक बड़ा सवाल, जिन मुद्दों के आधार पर जनता वोट देने वाली है, क्या पार्टियां इसके बारे में सोच रही हैं? क्या जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है? आखिर किस आधार पर जनता वोट दे? चलिए, इस मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं बीजेपी समर्थक नंदलाल जी और साथ ही टीएमसी समर्थक शशांक जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं सवाल करूंगी आपसे नंदलाल जी। जी जी, क्या कहेंगे, क्या हो रहा है बंगाल की भूमि पर? क्योंकि जो भूमि कभी स्वामी विवेकानंद की भूमि कहलाती थी और रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि कहलाती थी, यहाँ पर जो बुद्धिजीवी है उनकी भूमि कहलाती थी, और यहाँ पर चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है, क्या कहेंगे? देखिए, पहला बात तो क्या है कि बंगाल बंगाल आप वो बंगाल नहीं है जो माँ माटी मानुष के रूप में जो बंगाल चलता था, अब वो नहीं है। जैसे कि हम बहुत पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको अभी फिलहाल अभी की बात कर रहे हैं कि जिस परिस्थिति में अभी जो बंगाल हमारे जो यहाँ की जो माताएं हो, बहन हो, भाई हो, जितने भी हो, सारे लोग बंगाल के विषय में एकदम थू कर। क्यों कि बंगाल में ना आपका प्रशासन, ना कोई सुनवाई, ना कोई कुछ भी हो। आए दिन देखिए रेप, बलात्कार, अगर आप पुलिस स्टेशन जाओ तो कोई सुनवाई नहीं, किसी के विषय में कुछ भी करो तो कोई सुनवाई नहीं। आज अवैध निर्माण का ऐसा एक वर्षा लग रहा है पूरे बंगाल में। कहाँ पे? पूरे बंगाल में। चलिए नंदलाल जी, हम सुनेंगे आपकी बात को, मगर अच्छा चलिए मेरी पूरी बात को आप सुनिए। आज आप गार्डन बीच में देख रहे हैं, नई मकान की इस तरह देखिए बैठ गई है। कितने लोग मारे गए? छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे और भी सब सारे जितने भी बुजुर्ग हो, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, कितने लोग भी हैं। इसके विषय में पहले आप तो पूछिए कि दीदी उनकी जो प्रशासन है इस अवैध निर्माण। चलिए, सवाल का जवाब हम लेंगे शशांक जी से। शशांक जी, क्या आरोप लग रहा है टीएमसी पर कि अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, और हाल फिलहाल जिस तरह से गार्डन रीच में कुल 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, अवैध निर्माण कार्य हुआ और कार्य होने के बाद में जैसे वो गार्डन रीच वाली घटना घटी, उसके बाद में प्रशासन ने कभी कार्रवाई की कि नहीं की? नहीं, करवाई नहीं। क्या होता है, आज आपके जो मेयर है, अच्छा बोलने दीजिए नंदलाल जी, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। मेयर तो अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों? उनको कार्रवाई करने का मौका बोलने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। उनकी सरकार थी, वो मेयर की सरकार थी क्या? उनकी सरकार तो मेयर थे ना। सुनिए मेरा बात, मेयर एक हमारा नहीं है, एक आपका नहीं है। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता महानगर में 10 करोड़ आदमी लोग है, तो 1 करोड़ आदमी लोग पश्चिम बंगाल में कलकत्ता महानगर में है, तो 1 करोड़ महानगर के मेयर है, ठीक है। उन्होंने सारे जगह पर नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने टॉक टू मेयर कार्यक्रम रखा। टॉक टू मेयर कार्यक्रम रखने में मैं आपको रोकना चाहूंगी 1 मिनट। आप जो बोल रहे हैं ठीक है, पॉसिबल नहीं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि 5 मंजिला इमारत खड़ी हो जाती है एक तालाब को भर के? एक नियम होता है, कानून होता है कि 4 फुट में कोई भी इमारत का निर्माण नहीं हो सकता। ये है दीदी का सरकार, ये है दीदी का अवैध निर्माण, दीदी का सरकार और दीदी का यही तो है अवैध निर्माण। अवैध निर्माण केवल पश्चिम बंगाल कलकत्ता महानगर में नहीं है। हाँ है ना, अवैध निर्माण सब जगह में, अधिकतर बंगाल में होते हैं। सुनिए ना, अधिकतर दिल्ली के राज में होते हैं। ब्रिज गिर गया, उसका कितने आदमी लोग मर गए, उसका
मालिक को, जो बनाने वाला कंपनी को, लेकिन अगर शशांक जी अगर दूसरे पे आरोप लगाए, दूसरे की गलती को गिनवाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गलती कम हो जाती है। हम लोग गलती हाँ, को मतलब यही कहना है हम लोग गलती को तृणमूल छुपाने नहीं कांग्रेस का दें। यही कहना है हम लोग कि हम लोग अपने आरोप को अच्छा चलिए हम दूसरे सवाल पर चलेंगे। चलिए हम जवाब दे रहे हैं। हाँ जवाब हम दीजिए। लोगों ने गलती को छुपाया नहीं, पहली बात। गलती छुपाने का जगह नहीं है, जनता देख ही अरे रही है। सुनने दीजिए जनता देख ही रही है। नंदलाल हम जी। लोगों ने चलिए हम लोगों ने गलती छुपाई नहीं। हम लोगों को सामने जो गलती आई उस पर हमने कार्रवाई की। जो वहाँ पे अवैध निर्माण किया उसको त्वरित गिरफ्तार किया गया, ठीक है। उसमें जितनी कानून की धारा लागू होनी थी सब पे लागू हो। उसको अरेस्ट करने के लिए कोई गुजरात पुलिस नहीं आया। जिनकी घर बर्बादी हो रही है उनके विषय में तो जिनके घर- आप गिरफ्तार करके उनको क्या होगा? चलिए दूसरे सवाल पर चलेंगे। नंदलाल जी एक मिनट। अच्छा एनआईए का क्या? एनआईए पे जिस तरह से भूपति नगर में गए साल 2022 में विस्फोटक मामले में 2 संदिग्ध को गिरफ्तार करने के लिए, ऐसे में उन पर भी हमला कर दिया जाता है। ईडी की टीम पर हमला हुआ संदेश खाली मामले में। इसको लेकर इतना ज्यादा जो है बवाल देखने को मिला राजनीतिक तौर पर। एक बार फिर से एक मिनट सोच रही है कि हमारी बोलने दीजिए बोलने दीजिए उनको बोलने दीजिए। इनका आदत है बोलते रहते हैं। हाँ बोलिए। एनआईए का टीम पहला बार गया शेख शाहजहां को अरेस्ट करने के लिए। ईडी का जब रेड हुआ था पहला बार सूस आई है। ईडी की रेड जब हुई तो उसमें स्थानीय निवासियों ने ईडी के जितने भी ऑफिसर सबको भगा दिया या उस पर हमला कर दिया। ईडी पे नहीं किया था, संदेश खाली पे नहीं, ईडी पे नहीं किया। बोलने दीजिए। वहाँ के जो आप लोगों का जो प्रशासन था, मेरी बात जो उनको कंप्लीट करने दीजिए। नंदलाल जी एक बार में सुन लीजिए, फिर एक नहीं ये आरोप ऐसे क्यों लगा रहे पूरी हैं? बात ईडी के ऊपर बोल रहे हैं। कंप्लीट कर लिए, फिर उसके बाद आप कहिए। सवाल मिलना ही नहीं है। अच्छा बोलिए। नहीं बोलिए। पहली बार जब शेख शाहजहां का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईडी का जब लोग वहां पे गए तो उसमें वहां के स्थानीय लोग उसको ईडी का जो जितना ऑफिसर लोग सबको भगाने के लिए उस पर हमला कर दिया, ऐसा न्यूज़ में बताया। और ऐसा फिर सेकेंड दिन 2 दिन के बाद में ऐसा क्या हो गया कि पूरा गांव का आदमी लोग शेख शाहजहां खिलाफ में हो गया। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये सोचने वाली बात। मैं आपको बताऊं कुल विगत 4 सालों से वो महिलाएं जुल्म का शिकार हो रही थी, ठीक है। और वहां पे नेता कौन है? शेख शाहजहां, जो कि खुद जो सत्ता पक्ष का नेता है। तो ऐसे में उनका इतना खौफ था कि महिलाएं अपनी आवाज ही नहीं बुलंद कर पा रही। उनको गिरफ्तारी करने के लिए कौन मारने के लिए गए? हमला कैसे हुआ? क्या महिलाओं ने हमला किया? तो फिर सब लोग महिलाओं ने हमला किया। गाँव वाला शेख शाहजहां के समर्थकों ने हमला किया, उसको भगाने के लिए पूरा जो है रणनीति बनाया, ठीक है। महिलाएं कहाँ से? मेरी बात सुनिए। शेख शाहजहां अभी अरेस्ट है, सीबीआई कस्टडी में। हाँ, जद्दोजहद करने के बाद, पूरा राष्ट्रीय तौर पे ये मुद्दा होने के बाद ही और हाई कोर्ट के बीच में जो है इंटरफेयर करने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। मेरी बात सुनिए। हमारे जो तृणमूल कांग्रेस की नेत्री है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कभी भी शेख शाहजहां के समर्थन में कोई बयान नहीं किया। पहला बात, जब उन्होंने कह दिया जो कानून करेगा उसके दायरे में जो जैसा होगा वो मानेंगे। अरे वो शेख शाहजहां का मैटर केवल बीजेपी अपने लिए रखा हुआ है। अरे उनके पास में वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को घेरने के लिए या उसको बदनाम करने के लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं उनके पास में। या तो शेख शाहजहां या गार्डन रीच या भूपति नगर। अच्छा एक मिनट, ऐसा क्यों होता है कि सीबीआई हो, ईडी हो या फिर एनआईए हो, माफ कीजिएगा, बंगाल में ही इन पर हमले क्यों होते हैं? अब क्या बंगाल के देखिए ऐसा है कि जो भी जैसा न्यूज बताया गया कि एनआईए टीम जब वहां गई तो गांव वाले हैं, उनको क्या लगा, क्या अच्छा बोला, उसको प्रतिक्रिया की अपना। उसके बीच में कोई टीएमसी का तो नहीं था। जो एनआईए का टीम में गया टीएमसी का नेता तो था नहीं उसके अंदर। अच्छा टीएमसी जो है आपको पता ही होगा कि गए थे चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर, उन्होंने धरना दिया था और उनकी मांग है कि पीजी रहे, सीबीआई रहे, एनआईए रहे, उनके डायरेक्टर को बदलने की मांग कर रहे हैं।
देखिए जो वहां पर दिल्ली में क्यों कर रहे हैं? इनका जवाब में अंदर जी से देखिए आप भ्रष्टाचार नेता है। आप बोल दीजिए पहले। आप और हमारे अशोक जी का बंगाल क्या, को देखिए और ना, बहुत सारे मैडम, ऐसे मैडम। मंत्री भी है, नेता भी है, हाँ। जिन पर केसेस चल रहे हैं, चाहे वो ईडी के द्वारा हो, चाहे सीबीआई के द्वारा हो, वो मगर तो- जब से वो बीजेपी का उन्होंने दामन थामा है, तब नहीं, से मैडम, उनके बात- भीड़े वो बाल एक साफ हो गए वो हैं। एक वार्षिक बॉर्डर लेके रखे हैं, वो जांच का विषय है। वो जांच की वो तो जांच का ऐसा विषय है। इतना- वो अब दिल्ली का इतना क्यों? वो दिल्ली इतना क्यों का, इसका क्यों? सवाल का जवाब ये जांच का विषय नहीं है। आज आप ये देख रहे हैं कि आए दिन बंगाल में शिष्टाचार हो, उसमें घोटाला, और भी किसी चीज हो, सब में घोटाला। क्यों बंगाल में ही क्यों घोटाला हो रहा है? अरे आप बंगाल का लोगों मत की छोड़िए सरकार ना, में क्यों घोटाला हो जो रहा है? गुजरात में नहीं होता है, क्यों घोटाला हो रहा है? बीजेपी के राज्य में नहीं होता है। अरे कहाँ होता है? मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान है, कहाँ होता है? एक्स सीएम, वहां के एक्स सीएम कहाँ होता है? दुनिया भर में घोटाला शुभेंदु फंसे हुए हैं। अधिकारी पे भी हम्म। ठीक है, बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं, मगर अभी भी उन पर कुछ इस अभी तरह उनको से वो खुल के नहीं सामने अभी आए, उन पे क्योंकि वार्षिक बॉर्डर डाला जा रहा है ना, बीजेपी अस्तर में है के लिए। इसलिए। ये तो मैडम एक तृणमूल का एक मुद्दा, सिर्फ मुद्दा बनाओ। कभी शुभेंदु अधिकारी, कभी दिलीप नहीं, ये घोष, तो राष्ट्रीय ये तो- जितने भी है विपक्षी ये- नहीं, पार्टी, नहीं, चाहे आप- कांग्रेस रहे, आप एक बात सुनिए, महाराष्ट्र में आइए, हमारे एक सेकंड, महाराष्ट्र में क्यों पहले बंगाल का ही बात दिल्ली से करें? गए, बोल आप दीजिए, हाँ, बंगाल से बोलिए। गए दिल्ली में, आप दिल्ली में चर्चा उठाए ना अरविंद केजरीवाल का, आप महाराष्ट्र में जाइए, वो अजीत पवार सुबह बोल रहा है कि अजीत पवार जेल में चक्की पीसेंगे, शाम को सेकंड दिन सुबह में उनको पार्टी मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप बताइए ना, आप तो बीजेपी जितने भ्रष्टाचारी है, आज सब लोग हाथ खड़ा करके बोलते कि बीजेपी कर सब पे केस हट जाएगा। अरे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया ना, हाँ हाँ, हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया ना, क्यों किया गया? मैंने क्यों किया गया? हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, हेमंत सोरेन को इतना बेसी पसंद कर दिया, आज कुछ नहीं है। सबूत पेश होने के बाद, हमारे उच्च न्यायालय में जाने के बाद, तब उनको हिरासत में लिया गया है। उच्च न्यायालय ऑर्डर दिया था उसको अरेस्ट करने के लिए, हेमंत सोरेन को। आज आपका संदेश खाली का जो शेख साजाद थे, वो अच्छा। भागे क्यों? अरे वो भाग गया, उसको अरेस्ट भी तो कर लिया, चुनावी बॉन्ड में हाँ, वो भाग गया, उसको अरेस्ट भी तो कर लिया। डेटा सामने आया, चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, हाँ। जब डेटा सामने आए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला। क्या कहेंगे? और बहुत सारे ऐसे भी जो थे बिजनेस मैन थे, जिनके ऊपर आरोप थे या जिन्होंने इलीगल तरीके से काम किया, मगर उन्हीं के अकाउंट से डेटा आया है कि बीजेपी को चंदा दिया गया है। मतलब इसका नहीं, क्या हम अर्थ समझे? ये सब सारी गलत बात, डेटा कैसे गलत हो जाती एक है? गलत बात। एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मिलने के बाद में बैंक एसबीआई बैंक ये हम नहीं मान सकते। मत मानिए, नहीं, आप आपके डेटा मन मानिए। कैसे नकार सकते हैं? हाँ हाँ, कैसे आप ये एसबीआई बात- आपका इच्छा मत द्वारा मानिए। डेटा, आप नहीं, बोल रहे हैं कि जी। बीजेपी के कुछ बड़े बड़े ऐसे नेता, हाँ ये आया है, ये चुनावी हाँ मुद्दा में वो कंगना रनावत वाला बात मत कीजिए, नहीं 2014 के बाद में आजादी मिला, वो छोड़ दीजिए। सुनिए भाई कंगना साहब, रनावत ना ये जो मन में वो नहीं होता ये ना, तृणमूल का जो वो गुंडागिर्दी है, हम मानेंगे नहीं। छोड़िए, तृणमूल का रहिए। जो गुंडागिर्दी है, निर्मला ये सीता- आप 2024 निर्मला सीतारमण। में 2024 में खत्म नहीं, होने आप वाली इस बात है। को तो नहीं, झुटला नहीं नहीं, नहीं, सकते हैं ना एक सेकंड, एक सचिन सेकंड। जी। 2024 में खत्म होने निर्मला वाली है। निर्मला सीतारमण का हस्बैंड, जी निर्मला सीतारमण कौन? हिंदुस्तान की वित्त मंत्री। उसका हस्बैंड कौन? वो कोई चोर चीटी में पॉकेट मार नहीं है, वो एक तो वो फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो आर्थिक मामलों को देखता है। उसका हस्बैंड बोल रहा है कि पूरा विश्व का सबसे बड़ा घोटाला होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड, जाइए उसको भेजिए पाकिस्तान। अरे तो भेजिए पाकिस्तान बोलने को। से क्या घोटाला हो गया क्या? वो कैसे बोल दिया? वो उनका बोलने से घोटाला कैसे हो बोल गया? दिया? वो इनका कहने का मतलब है कि बंगाल का जो राजनीतिक है, जो भी सारी जितनी हरकत है, वो चला जाए। अरे और हिंदुस्तान में किसी- तो और बंगाल किसी नहीं है। स्टेट में हिंदुस्तान में सिर्फ आप बंगाल नहीं है, और भी का बात राज्य है, क्यों नहीं कर रहे? 28-29 राज्य है हिंदुस्तान के अंदर पहले में। हमारी जो महिला मुख्यमंत्री है, तो पहले बोलिए कि यहाँ की जो महिलाएं की जो समस्या हो रही है, क्या जो समस्या? आए दिन रेप, बलात्कार, ये जो आप हो रहा चेक कर है, लीजिए, ये तो आप पहले चेक खत्म करिए, कराइए। आप चेक अरे भाई साहब, ये तो पहले खत्म कराइए। सब बात सुनिए, आप चेक करिए, पहले सुरक्षा मुहैया कराइए। सुरक्षा मुहैया सभी जगह पे है, सुरक्षा सुरक्षा मुहैया कराइए। सभी जगह पे है, कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं है। शेख शारजाओ को क्यों फिर आगे मुझे घूम के शेख शारजाह, आगे मुझे घूम के शेख शारजाह, भैया उसी विषय में बात। शेख शारजाह सीबीआई का कस्टडी में है। कब हुआ? करेगा अपना सीबीआई जो उसको कब करना हुआ? है, हम लोग क्या करेगा उसका, हम लोग क्या कब हुआ?
अरे आपकी दीदी कहाँ थी? आपके दाऊद इब्राहिम- बड़े दाऊद- बड़े नेता सवाल का कहाँ थे? जवाब नहीं दे रहे आप। अरे घुमा दाऊद इब्राहिम रहे पकड़ा हैं। गया, हाँ? दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया। अरे भैया दाऊद इब्राहिम को क्यों? राजनीतिक दाऊद क्यों? इब्राहिम पकड़ा गया। वो तो बोला था नरेंद्र मोदी ना कि हम जब प्रधानमंत्री बने दाऊद इब्राहिम को लेकर आएंगे। पकड़िए। आएंगे काला नीरव मोदी पकड़ाया? सभी काला धन आएंगे। नीरव अच्छा, मोदी सबसे पकड़ाया? बड़ी बात, बेरोजगारी देश में इनके यहाँ काफी बढ़ी बेरोजगारी है ही है। नहीं। ठीक है, भले अर्थव्यवस्था को अगर देखें तो भारत काफी आगे बढ़ा है, हाँ ठीक है, लेकिन बेरोजगारी क्यों? क्योंकि मेन जो जनता का मुद्दा होता है, कहते हैं कि युवा जो है देश का भविष्य देखिए, है, मैं मगर बता क्या रहा हूँ, फायदा जब बता पढ़ रहा लिख हूँ। कर आज हमारे उन्हें केंद्र- सड़कों की आज हमारे खाक छाननी केंद्र पड़े। सरकार से मैडम जो भी योजना पास होती है वो बंगाल आते आते रुक क्यों जाती है? योजना की बात रुक क्यों अलग जाती है, है? मैं बेरोजगारी पे सवाल तो पूछ रही कहाँ हूँ, से विकास होगा? महंगाई की बात कर रही हूँ। वो सब बात मत कीजिए इससे, वो सब महंगाई, नहीं सुना जाएगा बेरोजगारी, इनको। दो मुद्दे हैं जनता के। आज वो आप सब नहीं सुना कांग्रेस के जाएगा। जमाने पे देख लीजिए, आप कांग्रेस के 10 साल पुराना कांग्रेस पे देख लीजिए। अरे तो अच्छा, आप क्यों मतलब बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? आपको क्योंकि देखना ही नहीं है बेरोजगारी की तरफ में। उस पे क्यों नहीं सरकार ध्यान दे रही है? बाकी तो धन की भी राजनीति करती है, कह सकते देखिए कि देखिए हो क्या है ना, रही है देश एक तो में किस्सा है, एक छोटा सा भ्रष्टाचार को लेकर, एक लेकिन वो जनता का क्या, जो बेरोजगार है, युवा ऐसे ही घूम रहे हैं, इतना पढ़ लिख कर भी क्या फायदा? पेपर लीक सबसे बेसी यूपी में हुए, पेपर लीक पेपर लीक राजस्थान में भी हो रहा था। बात सुनिए, इसका भ्रष्टाचार सब तरीका पेपर लीक। आपका बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। अरे हमारा जवाब बंगाल केवल दीजिए। हिंदुस्तान में नहीं है, बोलिए। और भी राज्य है हिंदुस्तान में। हाँ हाँ 80 सीट देता है यूपी में, बीजेपी को 65 सीट 75 सीट आया था। आप लोग चुनाव आयोग को हटाने के लिए मांग करने के लिए आप लोग बैठ गए। हमारे थोड़ा पढ़ लिया दिल्ली में बैठ गए, कीजिए, दिल्ली थोड़ा में पढ़ बैठ लिया गए। कीजिए। अरे पढ़ना वो क्या, बोलता है- आंख से देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, पढ़ना क्या है इसमें? चुनाव आयोग ये को पढ़ाई हटाने का थोड़ी मांग है। नहीं था, पढ़ाई थोड़ी- चुनाव आयोग को हटाने का मांग नहीं था। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव प्रभारी लोग हैं उनको चेंज करने के लिए बोला गया था। क्यों? वो लोग अपना मांग ले गए तो वो उनको जाके उनको पूछना पड़ेगा क्यों। लेकिन तो मतलब- मुद्दे से मत भटकिए। मेरा मुद्दे से भटक सवाल रहे हैं। था, बोलिए। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? इनसे सवाल नहीं सुना, वो सवाल नहीं सुना, कस के बोलिए, चुनाव कस के होने बोलिए, वाले समझ गए। 7 फेज में, और देखिए। अभी जो है आपस में ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, अभी भी चल रहा है, मगर जनता का मुद्दा कहाँ है, कहाँ विलुप्त है? जनता का मुद्दा बोलना ही नहीं हमको, जनता का हमको जनता मुद्दा को देखना ही नहीं है। मैडम, अरे वो मन का बल क्यों करते हैं, अरे भैया, प्रधानमंत्री मन बोले, का बल क्यों करते जवाब हैं, देने दीजिए। प्रधानमंत्री मन का बल करते हैं कि हमसे कोई सवाल ना पूछे, अरे क्यों नहीं हमको करेंगे? जो बोलना बोल दिया। अरे क्यों नहीं हाँ, करेंगे? कौन कौन क्यों पूछ के नहीं दिखाइए, आप करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? पूछ के दिखाइए। आप मीटिंग में बोलता है आपके उसी पास में योजना आया में आप लोग 15 भी लाख हैं। आया, उसी योजना में भी आप छोड़िए, लोग भी हैं। 18 दीदी क्यों 19 चली जाती है? 18 19 MP है, दीदी क्यों चली जाती है दिल्ली? दिल्ली जाएगी नहीं। ये निवेश जीएसटी का दीजिए, पैसा इतने रुपए दीजिए। कौन अरे भैया दिया? हिसाब दीजिए, हिसाब दिया है, हिसाब हिसाब दिया है, तभी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हिसाब पैसा चाहिए। हिसाब चलिए, दिया अच्छा गया है। अब बताइए कि CAA क्यों नहीं लागू तो हो चुका है, मगर जो है देखिए टीएमसी सरकार हम्म। साफ शब्दों में इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि वो लागू हाँ। नहीं होने देगी। क्या इसके लिए कारण? रोंगिया देखिए, ऐसा है, बांग्लादेश से रोंगिया आ बोलने रहे, दीजिए, बैठ जा रहे हैं, बोलने वोटर दीजिए, मतलब नंदलाल वोटर कार्ड जी, बना ले बोलने रहे हैं वोट दीजिए। देने के लिए, वो सब ठीक। जवाब उन्हें देना है, आपको बंगाल नहीं। सरकार को, हाँ, बोलिए। हाँ। ऐसा है कि CAA को लागू करने का हम्म, और NRC हम्म, ये इन पे विरोध क्यों हुआ, कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक जो खामियां है उसको बदलने के लिए या उसको कुछ रेक्टिफाई कैसी करना, खामियां? नहीं कैसी खामियां है, जिन प्रकार का वो लोग क्राइटेरिया बनाया, हो सकता है उसके अंदर कुछ उनको कमी दिखाई दी हमारे CM को। ना, ना। कैसा क्राइटेरिया? ना, कोई ना कोई criteria होगा। बांग्लादेश के जो लोग है, जो शरणार्थी है, जो हिंदू अरे बांग्लादेश का आप बात कर रहे हैं, है। जिस समय लागू होने का बात था उस समय आपका आसाम में कौन एक तो बहुत बड़ा क्या लीडर था। दिक्कत हो सकती है? बस मेरे एक दिक्कत सवाल ये हो का सकती है जवाब कि दीजिए। क्या इनको- दिक्कत? क्या किसी को नागरिकता नहीं, मिलती मेरा है? बात इसमें कैसे हाँ, जो 2000 है, जो बोल रहे हैं कि नागरिकता मुस्लिम दे दी समुदाय है। के लोगों को बाहर निकाला दिल्ली जाएगा, बांग्लादेश से बुला के नागरिकता दे कैसे दी है। संभव है? ये उनको ये CA लागू इसलिए कैसे हुआ। नागरिकता दे देगा कोई, CA इसलिए कैसे लागू नागरिकता हुआ। दे देगा? ना, जो CA यहाँ इसलिए पर लागू हुआ। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उनको बदनाम करने के लिए एक विचित्र तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया गया है। मुस्लिम लोग हमारे सरकार के हमारे मुख्यमंत्री के समर्थन में है। जितना वो मुस्लिमों को देती है उतना ही वो अदर कास्ट में भी देती है।
अदर कास्ट में नाम, मेरा बात सुनिए, बता रहा, मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए। हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, ये लोग दिल्ली से खबर आता है कि वहां पे काली पूजा नहीं होने देता, दुर्गा पूजा नहीं होने देता, सरस्वती पूजा नहीं होने देता। एक छोटा सा सिंपल उदाहरण है कि अगर आपके गार्जियन को मालूम चलेगा कि उस रास्ते में जंगल शेर खड़ा है, उधर से मत जाइए, और आप जिद करके बोलेगा ना हम तो उधर ही से जाएंगे, हम तो उधर से जाएंगे, हम शॉर्ट में जाएंगे, मेरा बात तो अलग उस मुद्दे पे भी मैं हम उस मुद्दे पे आ रहे हैं, मगर मैं बोलूं क्यों विरोध कर रही है टीएमसी सरकार? सीए का विरोध, किसी को मेरा बात नागरिकता सुनिए, मिलती है, शरणार्थी को, तो उनका उससे कहना है, बाकी समुदाय को, मतलब मुस्लिम समुदाय जैसे मेरा टीएमसी का कहना है देखिए, कि उनकी देखिए, नागरिकता छीन जाएगी, कैसे? इससे यहाँ से अधिक विरोध हुआ था दिल्ली में, असम में भी विरोध हुआ, क्यों हुआ? क्यों हुआ? वही उसी का जवाब मैं चाहती हूँ। एक्चुअली में बीजेपी, जहां तक मैंने इसको समझा है, बीजेपी कहती है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदुओं को केवल शरण देंगे। बात को समझिएगा, 6 धर्मों को, 6 धर्म में से मुस्लिम समाज नहीं है। हाँ नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप किसी देश का नागरिकता किसी को देंगे, सबको दीजिए। आपको तो पता ही है बीजेपी जो है, आरएसएस, नहीं, ये आप देखिए, ये आपको पता है कि आप जो पाकिस्तान, मेरा बात सुनिए, हम बोल रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि जो गैर मुस्लिम, माफ कीजिएगा, जो मुस्लिम समुदाय है उनकी नागरिकता कैसे छीनेगी अगर सीए लागू मतलब होता है? अरे मेरा बात नहीं समझ रहे हैं, विरोध नागरिकता छीनने का है और विरोध नागरिकता देने का भी है। नहीं, बात सुनिए, नागरिकता छीनने का ऐसा है कि आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में केवल मुस्लिम समाज ही हमारा सीएम के साथ में है। हाँ, लेकिन है। ना, कैसे है? कैसे है? आप तो दीदी चिड़ क्यों रही है? अच्छा चलिए, विरोध क्यों कर रही है? अब हमारे पास समय की कमी है। एक सवाल, विरोध नहीं करिए, विरोध उसका क्राइटेरिया का है। जी एक सवाल, ईद होता है, ईद का त्योहार हो, मुहर्रम का त्योहार हो, कोई भी त्योहार हो, लेकिन बंगाल में कोई हिंसक घटनाएं नहीं देखने को मिलती है। मगर जब भी रामनवमी का त्योहार आता है, चाहे हनुमान जयंती हो, तो फिर क्यों हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है? पिछले साल भी जिस तरह से हावड़ा में घटना घटी, दिनाजपुर में घटना घटी। अच्छा, अब मेरा बात सुनिएगा, सवाल अच्छा किए। हावड़ा में जो रामनवमी के दिन जो घटना घटी, उसमें जिस स्थान को ले जाकर, जिस स्थान से वो रैली निकली, आपको पता है उसके घटना के बाद में जब पुलिस को जांच किया, मैंने खुद शुभेंदु अधिकारी ने बोला था 1 वे है ना, वहीं से जाना है, तो उन्होंने पेपर दिखाया था, उनके पास परमिशन था। आपका बात मान ली, अधिकारी ने खुद मेरा बात सुनिए, अरेस्ट कर लिया, मेरा बात सुनिए, ऐसा है, ये है सरकार तृणमूल का। रामनवमी के जुलूस के दिन ये जो घटना हावड़ा में घटी थी, आप उसी के प्रश्न पूछ रहे ना। रामनवमी के जुलूस में बुलडोजर का क्या काम बुलडोजर का? पीछे बुलडोजर क्यों चला? कहाँ चला भैया? आप देखिए, कहाँ बुलडोजर? आप देखिए। अरे पहला बात तो आपके पीछे में आपके बंगाल में जय श्री राम बोलने से आपके बंगाल, सुनिए बात, आप लोगों नहीं और धर्म को लेकर जाके वो इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी से जाके बात करिए। वो लोग बोलते हैं हावड़ा स्टेशन के मेट्रो के ओपनिंग में प्रधानमंत्री बोले जय श्री राम का नारा कोई नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? लगाओ वहां पे नारा, तो उनको भी लगता है ये पॉलिटिकल नारा है। जब आप पॉलिटिकल नारा का विरोध कर सकते हो, वही पॉलिटिकल नारा विरोध करेंगे। आखिर जब रामनवमी और ये जब जुलूस निकाले जाते हैं, तो उस समय से घटनाएं क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पिछले कुछ सालों से इस तरह घटना देखने को मिल रही है। टीएमसी जो सरकार है, वो क्यों नहीं अपने पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट करती है और खुद क्यों नहीं अलर्ट रहती है? जब भी जैसे लगता है कि उन्हें पता भी रहता है, जिस तरह से पिछले साल भी ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि घटना तो होने वाली है, इसीलिए हम सबको चेतावनी देते हैं, अलर्ट करते हैं, कुछ मत करो। वो पहले से ही सब कुछ बता रहे हैं, वो हम लोग मतलब आप पहले से होशियार नहीं है, सावधान नहीं, अलर्ट नहीं है। ममता बनर्जी हम लोग की प्रदेश की गार्जियन है। पहले क्या है? गार्जियन, अभिभावक है। मुख्यमंत्री एक अभिभावक है, तो उनको अगर अंदेशा होगा, उनको इनपुट मिला होगा कहीं से कुछ, तो वो हवा में बात तो करेंगे नहीं। क्यों नहीं उन्होंने फिर उस
तरह हमें से नहीं मार तैयारियां सकते। की। उनका पुलिस ध्यान वो बहुत तो है। बोले आगजनी आज की भी घटना देखिए, घटी वहां पे। ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। हाँ। आप जाके उनको पेज पे जाके चेक कर आपको सकते घटना हैं। तो याद है ना, हाँ। हुगली में जो ममता बनर्जी घटना, उस समय जिस तरह से आगजनी की घटना नहीं, घटी, ममता बनर्जी उस समय तोड़फोड़ किसी जगह की पे थी। गई, मेरा बात सुनिए, आप हाँ, हावड़ा के जिंदगी खिड़कियों में है। के लोगों के घर के उल्टा अंदर पत्थर पत्थर चलाया मारे जा रहा गए, है। कितने हाँ, लोग एक जो बंगाल घायल का हुए, प्रशासन भैया, पुलिस प्रशासन मेरी है बात कहाँ? लोगों का अरे, वहां के लोगों को का चलना दूभर हो गया, घर से निकलना दूभर हो गया। क्या चीज का दुबर हो गया? हाँ, कहाँ हो गया? 144 धारा गया? लागू हुई थी। किसमें? शशांक जी ध्यान कहाँ पे? दीजिए, कहाँ पे? कहाँ पे 144 धारा दिल्ली, लागू हुआ उत्तर था? दिनाजपुर, हावड़ा, वहां पे हुआ था 144 धारा लागू? कहाँ कहाँ पे हुआ था? हुआ था? आप रामनवमी के बताइए। दिन, रामनवमी के दिन मैं कब हुआ था? हनुमान जयंती, रामनवमी दोनों की ही बात कर रही हूँ। हिंसक घटनाएं घटने को मिलती है। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए जब आप। पहली बार वहां पे इस हम्म, घटना के पहले भी वहां पे घटना हो चुकी थी हावड़ा परसा रोड साइड पे, हम्म, ठीक है, तब ममता बनर्जी ने प्रशासन ने एक ऑर्डर दिया कि जिस रास्ते में पहले ऐसा घटना हो चुका उस रास्ते से जरूर नहीं जाएगा, पहले बोल देते, क्योंकि पहला गलती देख के दूसरा गलती नहीं दोहराया जाएगा। एक सेकंड रुकिए, जवाब देने दीजिए। पहले बात से नहीं सुन स्टोरी रहे। आप लोग बना के रखते अरे हैं। तो पहले सब झमेला हुआ था वहां पे। अरे तो कैसे मालूम हो गया पहले से घटना हुआ होने वाली थी? अच्छा चलिए, अब हमारे पास समय की कमी है, एक एक बात सवाल करना दोनों से, मालूम होगा। सेम सवाल। जनता के लिए किन मुद्दों पर जो है सरकार देख रही है? क्योंकि जिस तरह से आपस में आज भी जो है जिस तरह से देखा गया, सजल घोष के साथ शांतनु जो पार्षद है उनकी झड़प देखने को मिली, चाहे एनआईए का मुद्दा हो, संदेश खाली का मुद्दा हो, सभी नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और इन मुद्दों पर चर्चा होती है, मगर जो महंगाई, बेरोजगारी है वो राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ। वो क्या लोगों की जो ये समस्या है जिसकी मार झेल रहे हैं वो क्या दूर होगी? क्योंकि हर बार यही होता है, सत्ता पे काबिज हो जाती है सरकार, मगर फिर काबिज होने के बाद भूल जाती है। हम लोग तो पश्चिम बंगाल टीएमसी में सरकार है, वो है ममता बनर्जी के सारे प्रकल्प, जितने भी प्रकल्प उन्होंने, शिक्षा भर्ती घोटाला जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरा बात सुनिए, नियुक्ति होने के शिक्षा भर्ती बावजूद घोटाला, भी मेरा बात सुनिए, वो मामला युवा कहाँ है? जो है दर भटक रहे हैं, भटक गांधी रहे हैं, मूर्ति रो के रहे हैं, नीचे है, तड़प विरोध रहे प्रदर्शन हैं। कर रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, दीजिए आप। नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। किसान जाता दोनों से बोल है, रही हूँ, किसान दोनों जाता से है दिल्ली में लाठी खाता है, दोनों से बोल स्टूडेंट रही हूँ। जाता है दिल्ली में लाठी खाता है, यूपी में लाठी चार्ज हो गया स्टूडेंट को, उसमें नहीं समझ आता है। देखिए शिक्षक भर्ती घोटाला या जो भी इसके अभी जो मामला चल रहा है कई दिनों से, उसमें तो जांच सब चल रहा है, ठीक है, जांच नहीं चल रहा है ऐसा बात नहीं, अभी तक कोई निष्कर्ष पे पहुंचा नहीं कोई। पहला बात, आप किसी को अरेस्ट करते हैं, उस पे मामला चलता है और आरोप सिद्ध हो जाने के बाद में ना कुछ अब ऑर्डर देगा कोर्ट, इसको फांसी लगा। अरे बात सुनिए पहले। चलिए ठीक है, आप आपसे वही सवाल का जवाब, वही सवाल का जवाब। जी जी तो राष्ट्रीय स्तर पे पूछिएगा इनको, महंगाई की समस्या का राष्ट्रीय स्तर पे समाधान पूछिएगा, होगा आप कब? जो राज्य स्तर पे जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। महंगाई में आप देख लीजिए, अभी गैस में कम हुई, बाप रे बाप, आप तो 10 साल पैसा बढ़ा के अरे भैया 20 रुपया कम कर दिया, 3 रुपया कम कर दिया। छोड़िए, 9 साल में मोदी जी जो कर दिए हैं, क्यों नहीं आपके राहुल गांधी कर दिए? 9 साल में राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। अरे राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार थी ना, उनकी सरकार थी, कांग्रेस केंद्र में बैठी थी ना, हाँ बैठी थी। आप चेक क्यों नहीं करिए, किए? आप चेक करिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मोदी जी यही प्रधानमंत्री, नहीं यही प्रधानमंत्री थे, डॉलर का दाम, नोट का दाम घट रहा है, देश का प्रधानमंत्री दाम घट रहा है। अभी हाँ बोलिए, अभी क्या है, क्या है अभी भारत का रेट और डॉलर का रेट क्या है, चेक करिए। अरे भैया आप बड़े मुद्दे में चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया नंदलाल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और शशांक जी आपका भी। तो 4 जून को नतीजे आएंगे कि वो तो सामने 4 जून को 4 जून को रिजल्ट आ सत्ता पर जाएगा। जनता ने किसे जनता काबिज किसको वोट किया देंगे, है प्रधानमंत्री और बनाती है। जिस मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है, क्या उन मुद्दों का समाधान जनता को मिल पाएगा? फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं पूनम, कैमरा पर्सन संजीव के साथ, सुपर न्यूज़ 24।